शरीयत के लफ्जी माना होते हैं रास्ता, कोई भी रास्ता उसको लुगत में शरीयत कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन अता फरमाया, उस दीन में जिस तरीके पर चलने की हिदायत दी है उसका नाम शरीयत है। दूसरे अल्फाज में ये बात कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी हराम है, कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, ये शरीयत है। और ये शरीयत मज़कूर है कुरान करीम में भी और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात अहादीस। तो जो अहकाम कुरान ने दे दिए या हदीस ने दे दिए वो शरीयत है। अब कुरान करीम ये फरमाता है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और आपके वास्ते से पूरी इंसानियत को यह हुक्म दिया जा रहा है कि जो शरीयत हमने आपको जिस शरीयत पर रखा है तो उसके पीछे चलिए और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलिए जिनके पास इल्म नहीं। इसको समझने के लिए कुरान करीम की दो इस्तिलाहें हैं जो बकसरत कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है, एक हुदा, एक हवा। हुदा के माना है हिदायत, जो सही रास्ता है, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी निशानदेही फरमाई वो हुदा है। और जो चीज उसके मुखालिफ हो उसको हवा। हवा के माना है ख्वाहिशात नफ्स, इंसान की दिल की तबी ख्वाहिशात जो उस हिदायत के खिलाफ हो, वो हवा है। और लफ्ज़ ये इस्तेमाल फरमाया कि जिन लोगों के पास इल्म नहीं है उनकी ख्वाहिशात की के पीछे न चलिए, जिनको इल्म नहीं। अब कोई कहे कि भाई इल्म तो अब आज मगरिब के अंदर जाके देखो कहां से कहां पहुंच गया इल्म, सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, मरीख पर जा रहे हैं और ऐसे ऐसे हथियार इजाद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आलात इजाद कर रहे हैं। इल्म तो उनके पास बहुत है। तो फिर ये कहा जा रहा है कि जो नहीं जानते उनको कहा जा रहा है कि वो इल्म नहीं रखते, उनकी ख्वाहिशात के पीछे न चले। की हकीकत जरा समझिए इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसको इस दुनिया में रहने के लिए इल्म की जरूरत थी। मसलन यह कि उसको ये इल्म चाहिए था कि खाना कैसे पकाया जाए, खाना कैसे खाया जाए और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खाने के लायक है और उनको किस तरह पकाया जाएगा और उसके को कैसे पैदा किया जाएगा, कैसे उगाया जाएगा जमीन के अंदर। कपड़े की जरूरत है तो उसको इस इल्म की जरूरत थी कि कपड़ा कैसे सिया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे सिया जाएगा। सवारी की जरूरत थी तो सवारी किस तरह की जाएगी, ये सारी बातें उसको जानने की जरूरत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इंसान को एक तो ये 5 हवास दिए, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए और उसके साथ अक्ल भी। ये 2 चीजें मिलकर यानी खवासे खमसा जिनको 5 सेंसेस कहा जाता है वो और साथ अक्ल, दोनों को मिलाकर इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों का मोहताज है उसका इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया उसको। लेकिन ये इल्म जो है ये तो बताता है कि कपड़ा कैसे सियो, ये बताता है कि खाना कैसे पकाओ, ये बताता है कि अगर कोई दुश्मन हमलावर हो जाए तो कैसे उसका दिफा करो। लेकिन कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, ये न हमारी ये आंखें और कान और नाक और मुंह बता सकता है, जबान बता सकती है और ना अकल बता सकती है। अच्छा और बुरा होने का फैसला अकल नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि अकल की एक परवाज एक हद तक महदूद है, उस हद पे जाकर अकल अपना काम करना छोड़ देती है और अगर कोई उसको अपना रहनुमा बनाए तो उसको वो गलत रास्तों पर डाल देती है। अगर सिर्फ इन 5 चीजें 5 सेंसेस और साथ में अकल सिर्फ आदमी इस पर भरोसा करे तो उसका नतीजा उसके लिए बसा औकात गुमराही की शक्ल में निकलता है। तो ये ख्वाहिशात नफ्स जो हैं, मेरा दिल फला चीज को चाह रहा है, मैं इसको अच्छा समझ रहा हूँ, मैं इसको बुरा नहीं समझता, ये ख्वाहिशात जब इनके पीछे चल पड़ता है इंसान और वो ख्वाहिशात जो होती हैं वो फिर अकल का लिबादा ओढ़ लेती हैं, वो ख्वाहिशात अकल का लिबादा ओढ़ लेती हैं। वो अकल जो है ना वो एक हद तक काम करती है, उससे आगे नहीं जाती। जहां अकल की परवाज दम तोड़ जाए वहां से वही का आगाज होता है, वहां से वही का आगाज होता है। जहां अकल काम नहीं दे रही, गलत फैसले करा रही है, ख्वाहिशात को अपना इमाम बनाया हुआ है, वहां पर एक ही रास्ता है कि जिसने पैदा की यह कायनात, जिसने आसमान और जमीन पैदा किया, ऐ इंसान जिसने तुझे पैदा किया, तेरा अकल तेरी अकल उसने पैदा की, तेरे देखने सुनने की सलाहियतें उसने पैदा की, जो कुछ तू पढ़ रहा है उसका की समझ तुझे अता की। तू कहता है कि मैं हूँ सबसे ज्यादा जानने वाला खैर और शर का, कि अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है। वो तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का हुक्म है कि जिसके जरिए इंसान को हिदायत मिलती है ऐसे मौके पर कि जहां अकल काम नहीं दे रही बल्कि गलत नतीजे बरामद कर रही है, ख्वाहिशात नफ्स को अकल बना दिया है। तो इसलिए कुरान कहता है कि
वत्तबिहा, हमने आपको एक खास तरीके पर रखा है जिसका नाम शरीयत है, उसके पीछे चलिए, और जिनके पास इल्म नहीं है उनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलिए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com